चैलेंज चालू होने वाला है। आपको पता ही चल गया होगा, हिंदी बात करने से नहीं, 24 आवर्स में हिंदी में बात करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि पिछली बार मैंने मराठी में पूरा किया था, उसमें मैं इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोल रही थी। अभी ऐसा कोई निर्बंध नहीं है कि हिंदी में बात कर रहे हो तो इंग्लिश के वर्ड्स नहीं यूज़ करने या फिर मराठी के वर्ड नहीं यूज़ करने, पर हिंदी बोलने का मैं ट्राई करूँगी, जो कि मैं आज वही करने वाली हूँ। और हिंदी में बात करना है, ये बहुत बड़ी डील नहीं है, लेकिन मराठी बात करते हुए इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ ना करना, ये थोड़ा सा टास्क है। तो अभी क्या है ना, मेरे हेयर पूरे डैमेज हो चुके हैं, तो मैं अभी थोड़ी देर के बाद ना नहाऊंगी पूरा हेयर वॉश करके और आपसे मिलती हूँ। और तब तक मैं हिंदी में ही बात करूँगी, क्योंकि हिंदी भी हमारी क्या भाषा है हमारी हिंदी? मम्मी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हमें आनी चाहिए हिंदी। और मेरी मदर टंग मराठी है, मराठी भी मुझे आती है, लेकिन हिंदी मुझे आती है, मुझे समझ में आती है, लेकिन बोलते वक्त थोड़ा सा वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसे, थोड़ा सा गैप हो जाता है, क्योंकि हम हिंदी में रोज़ बात नहीं करते, तो हमें हिंदी थोड़ा सा वो हो जाता है। और हमारी एक्सेंट भी बदल जाती है हिंदी में बात करते हुए, और हमारा वॉइस भी बदल जाता है, और हमारी ट्यून भी बदल जाती है हिंदी में बात करते हुए। तो आज अगर मैं वो कायम रख पाऊँगी तो मैं जीत जाऊंगी ये चैलेंज, और इसकी निगरानी रखेगी श्रुति। लेकिन आज श्रुति के एग्ज़ाम्स है, तो श्रुति जाने वाली है, तो मम्मी मेरी एग्ज़ाम्स हिंदी बोलूँगी, इंग्लिश भी बोलूँगी, कोई निर्बंध वैसा नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये कमेंट आया है एनी रीमा का कि उन्होंने मुझे कोई सजेशन दिया है पैराशूट ऑयल लगा के कुछ करने के लिए। तो थैंक यू रीमा, अगर आप ये फिर से व्लॉग देख रहे हो मेरा तो थैंक यू सो मच। तो देखना पड़ेगा कि नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आ रहे, मैं आपको रिप्लाई दूंगी, मैं आपको अभी रिप्लाई दूंगी। और थैंक यू मुझे कमेंट करने के लिए। ना उनका हाय करो, हाय हाय करा। तो तुम्हारी सहेलियाँ तो शर्मा गई, जैसी है क्या? तुम्हारी जैसी है क्या वो? हिंदी बोलते हुए मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं कोई अभिनेत्री हूँ नहीं हूँ। तो मैं आपको क्या करती हूँ, मैं थोड़ा पानी वानी गर्म करके मैं नहा धो के आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मेरा जो आज अवतार है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट नहीं है टू शूट अ वीडियो। तो मैं आपको मिलती हूँ मैं अच्छी तैयार होने के बाद। बाय। तो मुझे ना आप लोगों को कुछ बताना है। ये देखिए कैडबरी, अब इसमें कुछ अलग नहीं लग रहा होगा कि ये तो कैडबरी है, इसमें क्या है ये इतना खास है, लेकिन एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था कल रात को नहीं, परसों रात को हुआ था कि मेरी सिस्टर को ना चिप्स खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि क्या आप दुकान जा सकते हो कि चिप्स लाने के लिए। तो तब 10 बज चुके थे, तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। मेरे पापा चुपचाप से उठे और बाहर चले गए, और हमें लगा कि गए होंगे, कोई काम होगा उनका, इस वजह से वो गए होंगे। लेकिन उन्होंने ना, ये जो होता है ना, ये 2 चिप्स लाए, ऐसे वाले चिप्स लाए, और मैं फुल शॉक में चली गई, क्योंकि मैं हर्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया और पूछा नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए बेटा खाने के लिए। उन्होंने कहा कि ये 2 चिप्स मैंने इस वजह से लाए हैं क्योंकि एक श्रुति खा लेगी और एक मैं खा लूँगी। पर ऐसा नहीं होता, आप अगर मुझसे पूछते और अगर मैं ना बोलती तो भी आप 2 लाते तो वो अच्छी चीज़ होती, लेकिन आपने मुझसे पूछा नहीं, और मैंने उनसे कहा कि एटलीस्ट आपको एक 10 रुपये की कैडबरी तो बोलती ना। तो फिर उनको थोड़ा सा हर्ट हो गया मुझे लगता है, तो उन्होंने कल रात को मेरे लिए और ऑब्वियसली श्रुति के लिए ये कैडबरी लाई। तो ये थोड़ी सी स्पेशल कैडबरी है, और आई डोंट नो उनको कैसे पता कि मुझे फ्रूट एंड नट वाली पसंद है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ, पता है कि उन्हें पता नहीं है कि मुझे ये नट वाली कैडबरी पसंद है, लेकिन उनको ये दिख गई होगी तो वो लेके आ गए होंगे। और मुझे सर्दी भी हुई है, तो मेरे ना नाक से आवाज़ आ सकता है बीच बीच में, तो आप मुझे थोड़ा सा इग्नोर कर दो। ये बॉक्स भी ऊपर रखना है, मैं पुणे लेके जानी है, इस वजह से इसमें अंदर जो भी इसके अंदर जो भी ज्वेलरी है वो हम पुणे लेके चले जाएंगे, जो हमें वहाँ पे भी जाके मैं आपको व्लॉग मेरा कंटिन्यू करूँगी मैं मेरा, क्योंकि क्या होता है ना, घर के मेंबर्स दिखने चाहिए, तो मैं आपको हर उस मेंबर से मिलाऊंगी जो मेरे घर में हैं। तो अभी मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और मेरा मम्मी ने वो किया, डोका पागल कर दिया, क्योंकि मुझे नहाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो भी गर्म पानी ज़्यादा चाहिए होता है। मुझ पर मम्मी चिड़ी और मुझे भला बुरा बोलने लगी, फिर मैं चिड़ी उस पर। मैं मतलब चिड़ी नहीं, मैंने बहुत कामली हैंडल की सिचुएशन, क्योंकि चिड़चिड़ होना अच्छी बात नहीं है। तो अभी मेरी जो बहना है उसका आज एग्ज़ाम था, तो वो अभी गई है शाये को, और शाये को मतलब उसकी शाये को 1:30 बजे पेपर था उसका, हाँ स्कूल में। तो और मुझे आपको कुछ और भी बताना था, लेकिन मैं भूल गई, मैं बाथरूम में ध्यान कर रही थी उन चीज़ों का, लेकिन अभी मेरे लक्ष्य में नहीं आ रहा है वो, कि हिंदी भी मैं ऐसे भी मैं घर में ऐसे बोलती ही रहती हूँ, मुझे चांगला लगता है वो बोलना। और अगर ऐसे ही आपको व्लॉग्स आवड़ेंगे तो मुझे बताना ज़रूर आप, क्योंकि
कर दूंगी मैं क्यों सर। मैं आपको ना एक बहुत आखिरी बात बताती हूँ कि क्या हो गया ना कि हमको अभी 20 तारीख को जाना है पुणे को, क्योंकि मेरे भाई का लग्न है और मैंने ना कुछ मीशो से ऑर्डर करा है मेरी ज्वेलरी वगैरह। तो मुझे नहीं पता था कि हमको 20 तारीख को जाना है। जब मैंने ऑर्डर किया था वो 23 तारीख को आने वाला है। तो अगर मतलब आपका कोई कॉन्टैक्ट है मीशो से तो उनको बोलो ज़रा लवकर पहुँचा दे मेरा सामान, क्योंकि अभी मेरी जब बहन आएंगी तब मैं आपसे उसको भी मिलाती हूँ, क्योंकि वो बहुत क्यूट दिखती है साया के ड्रेस में। साया का ड्रेस हम जब थे ना इसमें स्कूल में, तो हमारे हम सलवार कमीज़ पहन के जाते थे, ओढ़नी बिड़नी थी उसको बहुत ज़्यादा। और जब मेरी बहन की बारी आई उस शाया में जाने की तो यूनिफॉर्म चेंज कर दिया उन लोगों ने, पैंट कोट बीट मतलब ऐसा पॉश शाया कर दिया उन्होंने। ऐसे तो हम बुरे नहीं थे सर, जिन्होंने भी क्या बोलते हैं गणवेश चेंज किया है, हम बुरे नहीं थे। आप अगर हमारे भी टाइम को ऐसे करते तो हम आपका ज़िंदगी भर उपकार नहीं भूलते सर। लेकिन आपने मेरी बहन के लिए किया तो मुझे आपका भी गुस्सा है। जाने दो, जाने की बातें होती है। आज मेरी ऐसी परिस्थिति है कि मैं देख के भी नहीं लिख पाऊँगी पेपर, ऐसे मेरी परिस्थिति हो चुकी है। अभी सोच रहे होंगे कि इसने सेम कपड़े क्यों पहने, क्योंकि मैं कल रात्रि मैंने ये चेंज किया था और ऐसा कुछ मैंने किया नहीं कल रात्रि। मतलब मैंने 10 बजे मैंने कपड़ा चेंज किया मेरा, और फिर मैं झोंप गई थी तो मुझे लग रहा है कि इतना गंदा बंदा नहीं हुआ होगा, तो मम्मी को धोने के कष्ट क्यों दूँ मैं मेरी मम्मी को। तो मैंने थोड़ा सा मम्मी का भी विचार किया इसमें, और फिर मैं इस संकल्प पे आ गई कि मैं यही पहन सकती हूँ, तो मैं यही पहन रही हूँ अभी। ऑब्वियसली केसों को कलर भी करना है मुझे, लाल कलर करना है, और ये मेरे बालों को बहुत अच्छा दिखेगा मुझे पता है, तो मुझे करना है। लेकिन अभी मेरे पास ना टाइम भी नहीं है और मेरे पास पैसा भी नहीं है करने के लिए। सब उड़ा के बैठ गई हूँ मैं, और एक्स्ट्रा लिए है मैंने मेरे पापा से 1000 रुपये, वो नेल्स बिठाने के लिए लिए हैं, नेल एक्सटेंशन। क्योंकि क्या होता है ना, हम ऐसे अंगड़ बंगड़ बुंगड़ कर देते हैं नेल्स कैसे भी, तो वो अच्छे नहीं दिखते हमारे पर्सनैलिटी को। वो नेल्स नहीं करने हैं हमको, वो नेल्स करने ही नहीं है हमको। हम अभी मेरा क्या है ना, मेरा प्रॉब्लम, मैं स्टिक ऑन नेल्स ले सकती थी जो कि स्वस्थ आते हैं और अच्छे भी होते हैं, वो ऐसे बुरे नहीं होते हैं। सवानावर से या फिर किस पे ऊपर से भी ले सकती थी, मेरी बहन ने वही मंगवाए हैं। लेकिन मेरा ना ये जो नख है ना वो बहुत छोटा है, तो उस पर वो स्टिक ऑन के नेल्स बसते ही नहीं है। तो फिर अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, वहाँ पे जाके नेल एक्सटेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जो माप का नेल है ना वही बैठेगा मेरे को, तो इस वजह से मुझको वो करने हैं अभी। मैंने तुमको बताया था ना, मेरे को ऐसा सर्दी जैसा लग रहा है, तो मुझको थोड़ा सा ऐसा कस्तरी हो रहा है, और जेवा भी नहीं है मैंने सकाल से सुबह से मैंने खाना नहीं खाया, और अभी मेरे को जेवना है। अभी मैं जीऊँगी, लेकिन मेरा चार्जिंग भी नहीं है मेरे मोबाइल में, और बिना मोबाइल के नरडे के नीचे खास नहीं जाता। तो आप बताओ मेरे को, मैं ऐसे ही बोलूँ हिंदी बोलूँ या फिर मैं ऐसे ही बोलूँ हिंदी बोलूँ या फिर मैं मराठी बोलूँ। मुझे हिंदी भी आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा फ़नी वे में डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आपको भी देखने में मज़ा आए। वैसे मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, ऐसे कोई बात नहीं है। लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहेंगे, लोग भोगते रहेंगे। लेकिन देखो, मैं तुमको हिसाब देती हूँ, रुको इधर देखो मेरे पास, देखो देखो पापा ने मेरे को 1000 रुपये दिए, और मेरे पास 300 रुपये मेरे एक्स्ट्रा है, रखे हैं मैंने मेरे पास, जो उड़े थे मेरे कपड़े के उड़े थे ना 1700, तो 250 रुपये का कलर है वो टिंट, और वो 20 जब मैं बाल धोंगी ना 20 वेड़ा तब वो निकल जाएगा टिंट। कलर नहीं है वो, स्वतः नहीं लगाऊंगी, लेके रखूंगी, फिर दीदी को बताऊंगी लगाने को। दीदी लगाएंगी ना चांगला। नहीं अरे वो ऐसा नहीं लगाना, देखो इधर रूट से नहीं लगाऊंगी, इधर नीचे लगाना है। तो तुमको समझ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ? हाईलाइट दिखता है कि तुमको हाईलाइट कैसे लगाते हैं? अरे वो वैसा कलर नहीं लगाऊंगी, फिर मैं रेड कलर मरून कलर लगाना है मेरे को। अरे हो कि नहीं? अभी हाँ बोलो, जोर से हाँ बोलो, मतलब वीडियो में आने दो। जोर से हाँ कर लो बेटा। अभी एडिटिंग भी करनी है मुझे, तो मुझे लगता है आज का चैलेंज मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। और मैंने बहुत अच्छी तरीके से ये चैलेंज आज को कंप्लीट कर दिया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।